परमात्मा निर्माणं स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचस्ते वशक्त्याशाधरस्तम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमो परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंद कर्म विभाव पाद मुनिराज को नमन करूं मन स्वात्म संपदा के टीका कर प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म हरि ज्ञान रूप परमा ज्ञान रूप परमा आचार्य देवनंदी पूज्यपाद द्वारा रचित इस ग्रंथ का प्रारंभ हमने किया है। 2-3 क्लास हो गई है, लेकिन ग्रंथ का प्रारंभ आज होने वाला है। अभी जो हमने किया वो ग्रंथकार का परिचय, टीकाकार का परिचय और ग्रंथ का परिचय। देखो परिचय क्यों जरूरी है। परिचय से इस तरह के कोई हो सकता है, मैं बीच में कुछ बोल रहा हूँ। परिचय से प्रीति होती है और फिर प्रीति से बोल रही हूँ कुछ प्रतीति सांगड़ी इस तरह के बता देती पहले। पहचान से परिचय होता है, परिचय से प्रीति होती है और फिर प्रीति से प्राप्ति होती है। ऐसा तो पहले पहचान होती है, पहले पहचान होती है, फिर पहचान होती है, फिर परिचय होता है। और परिचय होने के बाद में क्या होता है, जब परिचय हो जाता है तो अभी हम आपस में भले ही कोई नहीं मिले होंगे, लेकिन देख देख के इतनी पहचान हो गई, इतनी प्रीति हो गई कि कभी कोई मिल जाएगा आपस में एक दूसरे को, तो कितना आनंद आता है। तो वो प्रीति होती है और फिर जिससे प्रीति होती है फिर उसकी प्राप्ति होती है। तो हमने ग्रंथकार का और ग्रंथ का परिचय लिया है। परिचय लिया है तो हमको कुछ प्रीति हुई कि नहीं हुई। कल हमने सैंपल देखा, टेलर देखा कि क्या चलने वाला है इसमें, तो कुछ हमको ग्रंथ से प्रीति हुई कि नहीं, विषय वस्तु से प्रीति हुई कि नहीं। आचार्यों का परिचय प्राप्त किया तो आचार्यों से प्रीति हुई कि नहीं, तो वो प्रीति हुई। और अब ये ग्रंथ का परिचय हुआ है, प्रीति हुई है, अब हमको प्राप्ति होगी किसकी, ग्रंथ की। वो तो हो ही गई सबको, कुछ लोगों को नहीं मिला है, एक आध को तो मिल जाएंगी, उनको भी प्राप्ति, ग्रंथ की प्राप्ति तो हो जाएगी। ग्रंथ की प्राप्ति नहीं करना है, किसकी प्राप्ति करना है, इष्ट उपदेश की प्राप्ति। इष्ट उपदेश मिला कि नहीं मिला, कि इष्ट उपदेश तो वास्तव में तो मिला, कई बार मिला। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि हमने सुनी कि नहीं सुनी कभी, अनंत बार समर्षण में जाके आए हैं, अनंत बार दिव्य ध्वनि सुनी है। ये भाव परावर्तन में, पंच परावर्तन के क्रम में अनंत बार दिव्य ध्वनि सुनी है हमने।
लेकिन इष्ट उपदेश नहीं मिला। तो वो उपदेश क्या अनिष्ट था जो भगवान का सुना, कि वो था तो इष्ट, लेकिन उसको हमने इष्ट बनाया नहीं अपने लिए। उपदेश तो इष्ट ही था, तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश तो हितोपदेशी ही होता है, लेकिन वो हितोपदेशी उनके तरफ से तो हितोपदेशी है, सबका भला करने वाला, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो हितोपदेश कब होगा, कि जब हम अपना हित कर लेंगे तो वो हितोपदेश होगा। नहीं तो क्या है, उपदेश है अनंत बार सुना, लेकिन वो इष्ट उपदेश हमको प्राप्त नहीं हुआ, अपने को प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने तो दिया लेकिन हमने लिया नहीं, उन्होंने तो दिया था लेकिन लेना तो अपने को पड़ेगा ना, ग्रहण तो अपने को करना। इसलिए ये अब जब हमको इस विषय वस्तु से प्रीति हुई है, तो अब ये उपदेश हमको प्राप्त होगा, इष्ट उपदेश। अब प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी भी प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, अब तो करेंगे ना। इसलिए अब हमको परिचय हुआ है, प्रीति हुई है, और फिर अब इसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 1 है ग्रंथ में, सभी अपने ग्रंथ में देख लें। और ओम से शुरू है। ओम, ओम, ओम किसका वाचक है? ओम पंच परमेष्ठी। सामान्य रूप से अपन यही देखते हैं, पर अपन ने एक बार जब बेसिक क्लास लाइव की तो आप लोगों को ध्यान किसको बहुत सारे ओम शब्द का अर्थ रत्नत्रय भी किया था, तीन लोग भी किया था, पंच परमेष्ठी भी किया था, देवशास्त्र भी किया था। तो मुख्य रूप से ओम शब्द है, पंच परमेष्ठी का वाचक तो है ही, और ओम ये ओंकार में ही दिव्य ध्वनि होती, तो उस दिव्य ध्वनि का वाचक भी है, क्योंकि इष्ट उपदेश है ना, इष्ट उपदेश है मतलब ये दिव्य ध्वनि भगवान का उपदेश है। तो ओम से शुरू होती है, ओंकार में ही वाणी होती है, इसलिए ओम से यहाँ शुरू किया। ओम श्री परमात्मने नमः, परमात्मा को नमस्कार। जैसे महावीराय नमः, जो भी कुछ प्रारंभ हम करते हैं तो अपने इष्ट देवता को स्मरण करते हुए करते हैं। तो यहाँ ओम परमात्मने नमः, परमात्मा को नमस्कार किया है। श्रीमद पूज्यपाद स्वामी रचित देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी रचित इष्टोपदेश पंडित आशाधर कृत संस्कृत टीका सहित। ये जो परमात्मा ने नमः कहा, तो परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के भगवान। सुनिए, 2 तरह के भगवान नहीं सुनी? अरे तुमने नहीं, मैं पूछ रही हूँ 2 तरह के परमात्मा भगवान सुनी कि नहीं सुनी, मतलब कुछ है सुनने वाली चीज? नहीं सुनी? अरे दादा की नवीन रचनाओं में है, ऑडियो में आप देखेंगे दादा की नवीनतम रचनाएं यूट्यूब पे। 2 तरह के भगवान, रिटिन में तो है ही ऊपर उसमें। तो 2 तरह के भगवान होते हैं, 2 तरह के परमात्मा होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के? सकल और निकल नहीं, ये वो वाले भेद नहीं है। एक कौन से हैं? बोले ममता भाभी। नेटवर्क नहीं है। हाँ, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, 2 तरह के भगवान कौन से हैं? एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। कारण मतलब वहाँ दादा यानी डॉक्टर हुकुम चंद जी भारी ने कविता टाइप से लिखी है, थोड़ी 1-1.5 पेज की, उसका नाम दिया 2 तरह के भगवान। तो उसमें कहा भगवान 2 तरह के होते हैं जग में, पहले रहते जिन मंदिर में और दूजे रहते तन मंदिर में। जो जिन मंदिर में जो भगवान है वो कहलाते हैं कार्य परमात्मा, और इस तन मंदिर में जो भगवान है वो कहलाते हैं कारण परमात्मा। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ परमात्मा ने नमः कहा है, तो कौन से वाले भगवान को नमस्कार किया है? मंदिर वाले भगवान को कि ये अंदर वाले भगवान को, बाहर वाले भगवान को या अंदर वाले भगवान को? तो देखिए, अगर मंगलाचरण के रूप में ले रहे हैं तो बाहर वाले भगवान को ही नमस्कार किया, लेकिन
दोनों को लगा सकते हैं कि बाहर वाले को भी किया है, बाहर जो कार्य परमात्मा अनंत और सिद्ध, सकल और निकल, दोनों जो परमात्मा है, दोनों कौन से हैं? कार्य परमात्मा, वो बाहर वाले भगवान। और जो अंदर देह देवल में, शरीर में जो विराजमान अपना शुद्धात्मा है, कारण परमात्मा, वो उसको भी यहाँ लगा सकते हैं कि अपने शुद्धात्मा को नमस्कार किया है, क्योंकि कर सकते हैं ना नमस्कार। समय सार के मंगलाचरण में अमृतचंद्राचार्य में नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार किया। तो समय सार का मतलब क्या है? शुद्ध आत्मा, अपनी आत्मा। इसलिए दोनों अर्थ लगा सकते हैं। ओम परमात्मा ने नमः, यानी बाहर में कार्य परमात्मा को भी नमस्कार, और अंदर में कारण परमात्मा को भी नमस्कार। ग्रंथकार का नाम बताया, पूज्यपाद स्वामी रचित, और टीका किसकी है? पंडित आशाधर जी कृत संस्कृत टीका है। संस्कृत टीकाकार का मंगलाचरण। देखिए मंगलाचरण पढ़ते हैं, मैं पढ़ रही हूँ, पीछे रिपीट, रेणु जी आप रिपीट करिएगा। परमात्मा मानम्य, परमात्मान मानम्य, स्वात्म संविदे, मुमुक्षुः स्वात्म संविदे, इष्टोपदेश माचस्ते, इष्टोपदेशमाचस्ते, स्वशक्त्याशाधर स्फुटम्, स्वशक्त्या साधर स्फुटम्। देखिए संधि विच्छेद देख लीजिए पहले। परमात्मानम आनम्य, परमात्मानम, म हलंत वाला आधा में आएगा, परमात्मानम आनम्य, मुमुक्षुः स्वात्म संविदे, फिर इष्टोपदेशम आचस्ते, नीचे वाली लाइन में इष्टोपदेशम आचस्ते, स्वशक्ति आशाधरः स्फुटम्, स्वशक्ति आशाधरः स्फुटम्। परमात्मानम यानी परमात्मा को, आनम्य, आनम्य यानी नमस्कार करके, आनम्य, नम्य यानी नमस्कार, तो आनम्य और विशेष उसके साथ आ उपसर्ग लगाया है, नमस्कार करके। मुमुक्षु, मुमुक्षु किसे कहते हैं? कल अपनी चर्चा में मुमुक्षु कि जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, जो मोक्ष जाना चाहता है, ऐसा मुमुक्षु। स्वात्म, स्व आत्म, अपनी आत्मा का, संविदे यानी संवेदन। अभी शब्दार्थी देख रहे हैं, फिर अपन अर्थ जोड़ेंगे उसका। इष्टोपदेशम, इष्ट उपदेश को, आचस्टे, आचस्टे का मतलब है कहूंगा, व्याख्यान करूंगा, आचस्टे व्याख्यान करूंगा, मतलब सरल भाषा में कहें तो मैं कहूंगा, मैं बताऊंगा। स्वशक्ति, स्वशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार। कौन कह रहे हैं? ये आशाधर, मैं आशाधर अपनी शक्ति के अनुसार, स्फुटम यानी स्पष्ट रूप से, स्फुटम यानी स्पष्ट रूप से। देखिए तो परमात्मानम आनम्य मुमुक्षुः स्वात्म संविदे इष्टोपदेशम आचस्ते स्वशक्ति, तो शक्ति का जो ई था और आशाधर का आ, वो दोनों जुड़ के आधा तय और यह बन गया, स्वशक्त्याशाधरः स्फुटम्। मैं आशाधर क्या चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ कि पहले तो मैं कैसा हूँ, तो मैं कैसा हूँ? मुमुक्षु, कैसा हूँ मैं? मुमुक्षु। और क्या चाहता हूँ? स्वात्म संविदे, अपनी आत्मा का संवेदन। क्या चाहता हूँ? अपनी आत्मा का संवेदन यानी आत्मा का अनुभव, वो मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ कि इष्टोपदेश को मैं कहता हूँ,
मैं अपने स्वात्म संवेदन के लिए, अपनी आत्मा के अनुभव के लिए, क्योंकि मुझे मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षु हूँ, इसलिए मैं अपनी शक्ति के अनुसार इष्टोपदेश को, जो इष्ट उपदेश है, हितकारी उपदेश है, उसको मैं कहूंगा। कैसे कहोगे? क्या करके कह रहे हो? परमात्मानम आनम्य, परमात्मा को नमस्कार करके। तो अपनी आत्मा की संवेदन के लिए अपनी शक्ति के अनुसार मैं मुमुक्षु आशाधर इस परमात्मा को नमस्कार करके इष्टोपदेश को स्पष्ट रूप से कहूंगा। इसका अर्थ देखिए, नीचे अर्थ देखिए। निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके अपनी शक्ति अनुसार मुमुक्षु पंडित आशाधर यानी टीकाकार जो है, वो टीका द्वारा इष्टोपदेश स्पष्ट समझाता है, यानी समझाता है मतलब वो उनकी तरफ से लिखा है ना, यानी वो जो आशाधर जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं भगवान को नमस्कार करके और इष्टोपदेश को समझा रहा हूँ। कैसे समझा रहा हूँ? अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी मेरी शक्ति है। तो कितनी शक्ति लगेगी समझाने के लिए? कितने किलो का, कितनी पावर होनी चाहिए? कि शक्ति का मतलब क्या है कि अपने ज्ञान की शक्ति के अनुसार, अपने समझ की शक्ति के अनुसार, जितना मेरे को समझ में आया है उस शक्ति के अनुसार मैं ये इष्टोपदेश को और कैसे समझा रहा हूँ? स्पष्ट, स्फुटम, स्पष्ट रूप से मैं समझा रहा हूँ, यानी बहुत स्पष्ट है ये इष्टोपदेश है, ये बहुत स्पष्ट है वास्तव में। और मैंने कल भी कहा था कि इसमें सारी प्रक्रियाएं ये आत्मसात हो जाए तो मतलब काफी है, सफिशिएंट है। ये एक ही, कोई भी ग्रंथ की एक ही गाथा सफिशिएंट होती है अपना कल्याण करने के लिए। तो ऐसा ये स्पष्ट है और उसको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। निज आत्म संवेदन के लिए, आत्म संवेदन का मतलब क्या है? आत्म संवेदन, आत्मा का अनुभव। तो अनुभव में क्या होता है? देखो, संवेदन, वेदन पहले भी अपने किसी प्रकरण में है, वेदन होता है वो ज्ञान की पर्याय है। वेदन, वेदना हम बोलते हैं वेदन, तो वेदन कैसे होता है? वेदना हो रही है, वेदना होती है कभी कभी, तो क्या होता है वेदना में? क्या होता है वेदना में? बहुत वेदना हो रही है, होता क्या है? ज्ञान ही तो होता है। वेदन होता है, वेदना होती है, उसमें क्या होता है? वेदना हुई होगी कि नहीं सबको, कभी ना कभी किसी न किसी प्रसंग में वेदना तो हुई है। जन्म की वेदना, जन्म देने की वेदना, और कभी ना कभी इतने सालों में बुखार, सिर दर्द, ये सब हुए ही होंगे, कभी लग गई होगी, तो वेदना होती है। वेदना में क्या होता है? वेदना में क्या होता है? ज्ञान होता है, दर्द का ज्ञान, यही तो होता है। और क्या होता है? तो वेदन का मतलब होता है ज्ञान। तो स्व संवेदन, स्व संवेदन का मतलब क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान कैसा? कि रूखा ज्ञान नहीं, वो फीलिंग, वेदना शब्द है ना, वो फीलिंग सहित ज्ञान, वो अनुभव सहित ज्ञान। हमको उसकी वेदना हो रही है, तो एक तो ज्ञान ऐसे भी हो रहा है, किसी व्यक्ति के लग गई, फ्रैक्चर हो गया, हम उससे मिलने गए, तो हमको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि उसके फ्रैक्चर हो गया है, तो हमको वेदन हो रहा है। अकेले ज्ञान का नाम वेदन नहीं है, लेकिन वो फीलिंग सहित वाला जो ज्ञान है, अनुभव सहित वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम वेदन है। वेदन उसी को हो रहा है। ज्ञान, डॉक्टर को कितना ज्ञान होता है? डॉक्टर को ज्ञान सारा है, इसको, मरीज को ये लगी है, ये बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो डॉक्टर को खूब ज्ञान है। लेकिन वो जो कैंसर की वेदना है, वो वेदना का वेदन यानी वो ज्ञान उसी को होता है जिसको हुआ है। तो वेदन या वेदना का मतलब है अनुभव सहित ज्ञान। तो स्व संवेदन, स्व संवेदन मतलब जो ज्ञान अपनी आत्मा में लगा हुआ है, उसका नाम है स्व संवेदन। अपनी आत्मा को फील करता हुआ जान रहा है, जान तो रहा है लेकिन अभी फील करता हुआ नहीं जान रहा है, तो स्व संवेदन चाहिए, फीलिंग करता हुआ। बोलते भी है, जिसको गुजरती है वो
जिस पे बीतती है। हाँ बोल। तो जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। कहावत है दुनिया में कि जिसके पैरों में पैर नहीं फटे हो, पैर फट जाते सर्दियों में, और वो इतने भयंकर वाले फट जाते हैं कि बहुत तकलीफ होती है। तो जिसके नहीं फटे हो वो क्या जाने कि उसमें क्या तकलीफ होती है। तो ऐसा वो वेदन, मतलब जो वेदन का अर्थ हमने ज्ञान किया, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं, अनुभव सहित वाला ज्ञान, उसका नाम है वेदन। तो निज आत्म संवेदन यानी अपनी आत्मा का जो अनुभव यानी जो ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मा में जुड़ के उसको जाने। अभी भी हर समय हम अपने को ही जान रहे हैं। आबाल गोपाल सभी के अनुभव में ये आत्मा आ रहा है, प्रति समय जानने में आ रहा है। हम अपने आप को ही जानते हैं, अपने को जानने के अलावा दूसरे को जानते ही नहीं। और अपने को यानी न्याय में भी इस तरह की ये सिद्ध किया जाता है कि जो ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक है। तो स्वपर प्रकाशक है तो स्व को भी जानता ही है, अपने को भी जान रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम अपने को जानते, इसलिए हमको अपना ज्ञान नहीं होता है। हम उससे जुड़ के नहीं जानते, हम पर में जुड़ के पर को जानते हैं, ऐसा हम समझते हैं, इसलिए वो स्व संवेदन नहीं होता। तो अब यहाँ क्या करना है, आत्मा में जुड़कर आत्मा को जानना। उस अपने निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके, अब फिर वो, इसलिए मैंने ऊपर नहीं खुलासा किया, परमात्मा के लिए यहाँ आने वाले थे। कौन से परमात्मा को नमस्कार करना है? निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके। कौन से परमात्मा को नमस्कार करना है? कितने प्रकार के परमात्मा बताए हैं? परमात्मा कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के परमात्मा बताए हैं? बोलिए दीदी, आप बोलिए। आवाज चालू कर लीजिए अपनी। हाँ, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। बढ़िया। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, ये 2 प्रकार के। तो अब यहाँ कौन से वाले परमात्मा को नमस्कार करना है? दोनों को, दोनों को, दोनों लागू पड़ेंगे। कार्य परमात्मा को, क्योंकि मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण। देखो हमने चालू किया मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? अभी पहले याद कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि यहाँ दोनों प्रकार के परमात्मा को नमस्कार किया। क्योंकि मंगलाचरण किया है, इसलिए जो बाहर वाले भगवान कार्य परमात्मा है, जो अभी पर्याय में भी भगवान बन चुके हैं, उनको तो नमस्कार किया ही है। लेकिन निज आत्म संविदे लिखा है ना, स्वात्म संविदे, स्वात्म संविदे अपने आत्मा के संवेदन के लिए किया है। तो किसको भी नमस्कार और करना पड़ेगा, और किसको नमस्कार भी करना पड़ेगा? कि अपनी कारण परमात्मा को। इसलिए दोनों प्रकार के परमात्मा को, यानी कारण परमात्मा को भी और कार्य परमात्मा को भी, निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके अपनी शक्ति अनुसार मुमुक्षु पंडित आशाधर इष्टोपदेश समझाता है, स्पष्ट समझाता है। देखो, एक तो मुमुक्षु कहा, मुमुक्षु मतलब मोक्ष का इच्छुक, जिसको मोक्ष का इच्छुक मतलब सुख का इच्छुक, जो सुख चाहता है। तो उसका जो भी कार्य होगा, जो मुमुक्षु है, जो सुख का इच्छुक है, सुखार्थी बोलो, मोक्षार्थी बोलो, आत्मार्थी बोलो, सब समझ लो, लगभग 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 एकार्थवाची है। उसका जो भी काम होगा वो किस लिए होता है? जैसे जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी, उस विद्यार्थी का प्रत्येक कार्य किसके लिए होता है? विद्यार्थी का मतलब केवल विद्या विद्या पढ़ता है। तो बच्चे विद्यार्थी हैं अपने, तो फिर खाते नहीं है, सोते नहीं है, नहाते धोते नहीं है, कुछ खेलते वेलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, सब करते हैं। लेकिन क्योंकि वो विद्यार्थी है मतलब उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य विद्या अर्जन करना। तो उसका खाना भी, भोजन भी किस लिए हो रहा है? कि मैं ये भोजन ग्रहण करके और जिससे शरीर चलता रहे, तो विद्या अध्ययन करूं। वो यदि सोता भी है तो क्यों सोता है?
कि अभी टाइम पे सो जाऊंगा तो सुबह उठ पाऊंगा। कभी दिन में ऐसा लग रहा हो तो थोड़ी देर दिन में रेस्ट करता है। क्यों? कि अगर अभी रेस्ट नहीं किया तो आगे की क्लासेस अपन अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसका सोना भी विद्या के लिए। कभी खेलता है, बहुत देर हो गई पढ़ते हुए, तो फिर कुछ ना कुछ रिफ्रेश होने के लिए कुछ खेल रहा है, कुछ दूसरा मनोरंजन कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है? मनोरंजन के लिए मनोरंजन नहीं करता, उसका मनोरंजन भी विद्या के लिए है। ऐसे ही मुमुक्षु है तो वो मुमुक्षु है, सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, कहीं आता है, जाता है, जो भी काम कर रहा है वो उसका जो भी काम है वो किस लिए है? किस लिए है? स्वात्म संविदे, अपनी आत्मा के अनुभव के लिए। हम मुमुक्षु है कि नहीं है? तो हमारा हर काम, क्या हमको भोजन करते करते ये विचार आता है कि ये हमारा भोजन किस लिए कर रहे हैं? आत्म संविदे, ये जो हम आराम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? स्वात्म संविदे, ये हम थोड़ा चेंज रिफ्रेश हो रहे हैं इधर उधर, मान लीजिए थोड़ा, किस लिए? हर काम में ये लक्ष्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जो भी काम हो रहा है वो हमारी आत्म साधना के लिए साधक होना चाहिए। और यदि हम कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जिनसे आत्म साधना का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो फिर सोच लेना चाहिए कि हम मुमुक्षु है कि क्या है। क्योंकि मुमुक्षु का हर काम स्वात्म संविदे, जैसे विद्यार्थी का प्रत्येक काम वो विद्या अध्ययन के लिए होता है, वैसे ही मुमुक्षु का हर काम, वो भजन है राजेंद्र जी पंडित जी का, हर श्वास उसी के लिए बहे, जब एक रतन अनमोल है। तो इस बार इसकी लाइन है, बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। हर श्वास उसी के लिए, श्वास भी ले रहे हैं तो किसके लिए? किसके लिए? कि स्वात्म संविद, एक एक श्वास वो इसके लिए है। तो भोजन करते समय तो बताया था एक बार आप लोगों को, भोजन करते समय क्या बोल के भोजन करना चाहिए? नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र बोले, और फिर 4 बातें बताई थी, याद है? किसको याद है इधर अंदर? 4 बातें भोजन करते समय, प्रमिला जी को याद होंगी? कहाँ गए प्रमिला जी? हाँ, आप जो बोले वो याद नहीं, पर अपने मन से हमेशा अपना बोलते हैं, अपने निराहार स्वभाव को प्राप्त करूं, जितने भी मोक्ष मार्गी है सबका निरंतराय आहार और निर्विघ्न उनकी आत्म साधना हो, और संयम की आराधना के लिए इस भोजन को ग्रहण कर। बढ़िया। तो उनकी आराधना तो निर्विघ्न आपने भावना भाई, पर अपनी आराधना उसके लिए भी तो कुछ पॉइंट तो वही है। देखिए 4 पॉइंट हैं कि सभी त्यागी व्रती, जो भी त्यागी व्रती मुनिराज जो भी हैं, सबका आहार निर्विघ्न संपन्न हो। सभी त्यागी व्रती मुनिराजों का आहार निर्विघ्न संपन्न। अपने आहार से पहले श्रावक कौन होता है? जो पड़गाहन के लिए खड़ा हो। तो अपना भोजन, हम पड़गाहन के लिए तो खड़े ही नहीं होते हैं, भोजन ही नहीं ऐसा बनाते कि किसी को पड़गाहन कर पाए। तो कम से कम भावना तो भाए भोजन करने से पहले। हाँ, कि सभी त्यागी व्रती मुनिराजों का आहार निर्विघ्न संपन्न हो। फिर संसार में कोई भी भूखा न रहे, कोई भी प्राणी। अब अपन ने त्यागी व्रती मुनिराजों की भावना भाई, तो और लोग कि कोई भी भूखा न रहे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पात्र हैं, उत्तम पात्र हैं, उनके लिए हमने भावना भाई कि सभी त्यागी व्रती मुनिराजों का आहार निर्विघ्न संपन्न हो, पहला। दूसरा, संसार में कोई भी भूखा न रहे। फिर तीसरी भावना, मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो। ये झंझट ही मिट जाए भोजन करने की। भोजन के लिए बैठे हैं ना, तो ये बैठना पड़ रहा है, ये रोग है ना, क्षुधा रोग। तो मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो, कि रोज रोज नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में, बार बार में खाने को पड़ता है अपने। तो इस क्षुधा रोग का विनाश होए। और फिर
मेरा विनाश नहीं हुआ तो करना पड़ रहा है। तो मेरा ये आहार, ये मेरा ये भोजन मेरे ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय में साधक बने। मैं ये जो भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, ये मेरा भोजन मेरे ध्यान में, अध्ययन में, स्वाध्याय में ये सहायक बने। बाकी और भी इस तरह से कि उसमें ये भी है, अनासक्ति पूर्वक ग्रहण करें भोजन को, अनासक्ति, आसक्ति पूर्वक नहीं। केवल इसीलिए ले तप बढ़ावन हेतु, मुनिराज क्यों लेते हैं शरीर नहीं तन पोषते, ले तप बढ़ावन हेतु। तो हम भी अपना तप, हमारा तप क्या है? हमारा तप है स्वाध्याय। मुनिराजू जैसा तप तो अपने जीवन में है नहीं, होता भी नहीं है गृहस्थ में। तो हमारा तप है स्वाध्याय। तो हमारा स्वाध्याय बढ़े, ध्यान बढ़े, एकाग्रता बढ़े, अध्ययन बढ़े, चिंतन बढ़े, मनन बढ़े, उसके लिए हमारा ये भोजन। तो मुमुक्षु का हर काम किस लिए है? स्वात्म संविदे। आहार भी, भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं तो अपनी आत्मा के अनुभव की भावना से, ये आत्मा का अनुभव हमें हो, इसलिए हम ये जो भी काम है वो कर रहे हैं। तो निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके अपनी शक्ति अनुसार मुमुक्षु पंडित आशाधर टीका द्वारा इष्टोपदेश स्पष्ट समझाता है। ये कह के उन्होंने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण, मंगलाचरण बोलिए सुमन जी। जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं वो निर्विघ्न पूरा हो और मंगल में हो, सब उसको पढ़े। ठीक है, ये आपने मंगलाचरण का बता दिया। मैं पूछ रही थी मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण वो किसे कहते हैं? बोलिए ममता भाभी। मंगल आचरण हो। थोड़ा बताइए, तो शब्द को तोड़ के बोला आपने, मंगल आचरण का मतलब क्या? ग्रंथ पूरा करना है तो उसमें हमारा मंगल आचरण हो, यानी कि विशुद्धि हो परिणति में। चलिए ठीक है, बोलिए रजनी जी। वस्तु के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। भगवान मतलब कि परमात्मा को धन्यवाद देते हैं और उनसे विनती करते हैं, मतलब कि उनसे कामना ये करते हैं कि मंगलाचरण के द्वारा कि ये वह जो ग्रंथ लिख रहे हैं वो निर्विघ्न पूरी हो, और जिस आशय से लिख रहे हैं कि मुमुक्षु भाइयों को इसका पूरा सदुपयोग मिले और वो भी सतमार्ग में चले, वो भावना उससे पूरी हो। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए इधर से। देखो मंगल शब्द आ रहा है ना, मंगल का अर्थ करना है, मंगल का अर्थ करना है। मंगलाचरण, मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण तो किया, तो मंगल किसे कहते हैं? बोलो पूरा आपको और बोलो कुछ नहीं। मंगल किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। मंगल किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में बोलते हैं पहले, जिससे पाप नष्ट हो। मम गल, मम यानी पाप और गल यानी गलाए, नष्ट करे। तो जो पापों को गलाए, नष्ट करे, और मंग ल, मंग यानी सुख और ल यानी लाए, तो जो पापों को नष्ट करे और सुख को लाए उसे कहते हैं मंगला, मंगल। और ऐसा आचरण मतलब उस रूप हम प्रवृत्ति कर रहे हैं कि हमारे पाप नष्ट हो, सुख की प्राप्ति हो, उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं उसका नाम है मंगलाचरण। अपने पापों का नाश हो, सुख की प्राप्ति, उसके लिए जो काम किया जा रहा है उसका नाम मंगलाचरण है। अब ये मंगलाचरण किया क्यों किया? तो उसके कारण जो आप लोगों ने बताए कि 4 कारण दिए हैं, अपन ने, याद है आप लोगों को? द्रव्य संग्रह की पहली गाथा में
अलग से गाथा दी है। और क्या ग्रंथ के प्रारंभ में क्या 6 काम करने चाहिए वो भी दिए हैं, और मंगलाचरण क्यों किया जाता है वो भी कारण दिए हैं। तो निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति, शास्त्र मतलब जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अकेले शास्त्र के समय ही मंगलाचरण नहीं करते हैं। हम जो भी काम करते हैं, हम सुबह उठते ही नमोकार मंत्र बोलते हैं, क्या है ये हमारे दिन का मंगलाचरण है कि हमारा दिन मंगलमय हो। मंगलमय हो मतलब कि हमारे पापों का नाश हो, कोई प्रतिकूलताएं ना आए और सुख की प्राप्ति हो, ये हम चाहते हैं। हम शादी ब्याह होता है तो उसका प्रारंभ करते हैं, तो वो कलश लाते हैं, तो वो मंगलाचरण ही तो है। वो क्या है, जिस दिन कलश लाके हम काम चालू करते हैं शादी ब्याह का, वो मंगलाचरण है। फिर महिला संगीत होता है तो उसमें मंगलाचरण करते हैं। हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। कोई भी काम करते बिना मंगलाचरण के होता कहाँ है, मंगलाचरण करते हैं। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य निर्विघ्न समाप्ति हो, ये उद्देश्य है। फिर हम जो भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसी अच्छे काम में हमेशा ये भावना रहती है, क्योंकि देखो जो अच्छा काम कर रहा है वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। तो जो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा वो अपने इष्ट देवता को याद करे बिना नहीं रहे। हम घर में कोई काम करें तो अपने कोई बड़े होते हैं उनको याद करते हैं कि कोई दूसरा अच्छा काम करें, कोई मतलब शादी ब्याह का काम करें, कुछ घर में नया कुछ काम करें, तो अपन जरूर अपने बड़ों को कि अरे उनको ये पसंद था, वो ऐसा करते थे, या कुछ भी करके हम याद करते हैं। तो इष्ट देवता के स्मरण के लिए मंगलाचरण किया जाता है। शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और भी कारण है, मुख्य रूप से ये मंगलाचरण के कारण है। तो यहाँ पर इष्ट देवता को नमस्कार, शिष्टाचार का परिपालन, एक फॉर्मेलिटी भी आप अचानक से शुरू कर दो, जैसे गोष्ठी वगैरह में भी बोलते हैं ना, तो फिर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, ये भी उससे ये तो संबोधन कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। उससे पहले भी वो मंगलाचरण तो करते हैं ओम नमः सिद्धेभ्य ही बोल के। और ये जो एड्रेस कर रहे हैं ये भी वो उनको इष्ट को, भाई जो बड़े बैठे हैं उनको हम संबोधित करें, ये भी एक शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार का पालन है कि कोई भी काम शुरू करेंगे तो अपने इष्ट देवता को याद किया जाता है। ये पूरी दुनिया में ही है, अकेले ही कोई अपने ही अलग से है ऐसा नहीं है। कोई अन्य मत वाले भी होंगे, कुछ भी कोई भी काम करेंगे तो उनके जो भी इष्ट देवता होते हैं वो उनको स्मरण करते हैं। तो इष्ट देवता को स्मरण के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, और शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, और फिर है पुण्य की प्राप्ति। चौथा कारण है, वे हमको जब इष्ट देवता को याद करेंगे मंगलाचरण में तो उससे पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा, पुण्य बंधेगा। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए ये सामान्य रूप से है। और इस संबंध में मोक्षा प्रकाशक के पहले अधिकार में खूब प्रश्न उत्तर किया कि आप मंगलाचरण क्यों कर रहे हो। बहुत लोग मंगलाचरण नहीं करते हैं, उनके भी काम निर्विघ्न हो जाते हैं, और बहुत लोग मंगलाचरण करते हैं फिर भी उनके काम पूरे नहीं होते, अभी इनको खुद का ही नहीं हुआ पूरा, तो फिर मंगलाचरण करने का क्या प्रयोजन है। और बहुत सारे वहां प्रश्न उत्तर उठाए हैं। तो जिनको जिज्ञासा हो, मोक्षा प्रकाशक का पहला अधिकार उसका स्वाध्याय करें। बोले रेणु जी। मैं तो ये जो परमात्मान मान्यम में ना, इसका थोड़ा सा एक बार संधि विच्छेद वापस बोल दीजिए ना। परमात्मानम आनम्य, परमात्मानम आनम्य, आधा हलंत में होगा आनम्य। आनम्य मतलब नमस्कार करना। हाँ। एक में ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी शायद मंगलाचरण बोला, ज्ञान की वृद्धि के लिए, ऐसा भी कुछ पॉइंट है क्या? नहीं, पुण्य की वृद्धि है, ज्ञान की वृद्धि तो अज्ञानियों के, ऐसा कुछ है, पढ़ी हूँ मैं किसी में। अज्ञान की निवृत्ति ऐसा हो सकता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग भी तरह से पॉइंट दिए। पर मुख्य जो कॉमन है, सबसे कॉमन है कि इष्ट देवता का स्मरण और निर्विघ्न अपने कार्य की समाप्ति, ये सबसे प्रमुख रूप से या प्रसिद्ध रूप से मंगलाचरण के कारण रहे। तो इस प्रकार से अपने परमात्मा को नमस्कार करके, तो कारण परमात्मा को भी नमस्कार किया और कार्य परमात्मा को भी नमस्कार किया। उनको नमस्कार करके अपने आत्मा के संवेदन के लिए ये आशाधर जी कह रहे हैं कि मैं इष्टोपदेश को
स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, यानी समझा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ मतलब समझा रहा हूँ। इसमें ये भी आ गया कि मैं उसकी टीका कर रहा हूँ, व्याख्यान कर रहा हूँ, उसकी टीका कर रहा हूँ। देखिए अब इसके नीचे जो हिंदी अनुवाद है वो पद्यानुवाद किसका है, वो नाम मैं भूल गई हूँ। नहीं, हिंदी टीका, ये टीकाकार का मंगलाचरण का अनुवाद है ना। ये टीकाकार तो आशाधर जी है, उनका तो संस्कृत वाला है। हिंदी अनुवाद देवेंद्र कुमार जी का नहीं है, ये अनुवाद पुराना है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान। मैं देख के कल और बता दूंगी। देखिए इस हिंदी का भी अर्थ अपन कर लेते हैं, क्योंकि अपन रोज इसको पढ़ते भी हैं। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन, वंदो परमानंदमय कर्म विभाग विहीन। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी को याद कर रहे हैं। ब्रह्म यानी ब्रह्मा, ब्रह्म यानी आत्मा। ब्रह्मचर्य में अर्थ हम करते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी अपनी आत्मा, उसमें चर्य यानी उसमें रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। तो परम ब्रह्म, आत्मा तो ब्रह्म और फिर परम ब्रह्म। परम ब्रह्म यानी फिर आगे देखो, ब्रह्म का अर्थ किया आत्मा, और परम यानी परम, तो परमात्मा और फिर वापस से परमात्मा। समझ में आ रहा है? दो बार परमात्मा। परम ब्रह्म तो परम यानी परम और ब्रह्म यानी आत्मा, तो परमात्मा, और फिर आगे लिखा है परमात्मा, तो दो बार परमात्मा है। तो ये परम ब्रह्म कौन सा है? ये परम ब्रह्म आत्मा, और परम मतलब उत्कृष्ट यानी शुद्ध आत्मा, यानी कारण परमात्मा, और वो ही परम ब्रह्म है, और वो परमात्मा। दूसरे में अपन कार्य परमात्मा। देखो परम ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा, कारण परमात्मा स्वयं। परम ब्रह्म यानी जो अपना शुद्धात्मा है, और फिर परमात्मा, तो परमात्मा में अपन ने लिया कार्य परमात्मा। देखो दो तरह से अर्थ करेंगे, क्योंकि अर्थ तो दोनों तरह से लागू पड़ेंगे। एक भी अर्थ एक रूप से भी कर सकते हैं और दोनों वाले अर्थ कर सकते हैं। तो अभी हम दोनों वाला अर्थ कर रहे हैं। परम ब्रह्म यानी शुद्धात्मा, और परम यानी अपनी आत्मा कारण परमात्मा, और परमात्मा यानी कार्य परमात्मा जो भगवान मंदिर में विराजमान, वो परमात्मा। पूर्ण ज्ञान घन लीन, पूर्ण यानी संपूर्ण, ज्ञान घन, ज्ञान का घन, घन का मतलब क्या होता है? ठोस। घन मतलब ठोस, ज्ञान का घन, घन यानी बादल वाला घन नहीं, घन का मतलब होता है ठोस, जिसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, कोई घुस नहीं पाए, वो कहलाता है घन। तो ज्ञान का घन पिंड अपनी आत्मा, ये परम ब्रह्म कैसा है? ज्ञान का घन पिंड है। तो ऐसा पूर्ण ज्ञान घन, ज्ञान का जो घन पिंड है उसमें लीन है। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन, ऐसे ज्ञान का जो घन पिंड है, पूर्ण ज्ञान यानी सबको जानने वाला जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, छोटा यानी कम जानने वाला अधूरा ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी, जो सर्वज्ञ स्वरूप है उसमें लीन है। वंदो परमानंदमय कर्म विभाव विहीन, और मैं वंदना करता हूँ, किसकी वंदना कर रहा हूँ? जो परम आनंदमय, परम आनंद स्वरूप है। देखो पूर्ण ज्ञान घन लीन, अभी अपन पहले कार्य परमात्मा की तरफ से देखते हैं। तो कौन से गुण आ गए उनके? कार्य परमात्मा मतलब अनंत भगवान, ठीक है। तो अनंत भगवान के पूर्ण ज्ञान घन, इसमें कौन से गुण आ गए? अनंत ज्ञान, और अनंत ज्ञान के साथ में अनंत दर्शन तो होता ही है, इसलिए अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन ये पूर्ण ज्ञान घन में आ गए। और परमानंदमय, अनंत सुख, ठीक है, अनंत सुख आ गया। और
कर्म विभाव विहीन, कर्म रूपी जो विभाव है यानी मोह राग देश के जो विभाव हैं, कर्म के भाव कर्म और द्रव्य कर्म, चार घातिया कर्म, उनसे विहीन, उनसे रहित हैं। तो विभाव में अभी यहाँ मोह राग द्वेष के भाव लेना, जो मोह राग द्वेष रूपी कर्मों से रहित हैं। तो कौन सा गुण आ गया? अनंत वीर्य, हाँ सम्यक तो आ गया, लेकिन वो अपने सुख में इधर ले लिया, तो समझ लो वीर्य तो इसमें ऐसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है वीर्य तो, पर उसको अपन इस रूप में मोहनीय कर्म का अभाव हुआ, कर्म विभाव विहीन। तो इस तरह से वो चार घातिया कर्मों से रहित, अनंत चतुष्टय सहित जो अनंत परमात्मा है, उनकी बात यहाँ पर समझी। फिर से परम ब्रह्म परमात्मा यानी जो उत्कृष्ट आत्मा हो गए हैं, ऐसे जो परमात्मा, अब परम का अर्थ लगाना उत्कृष्ट, तो जो उत्कृष्ट आत्मा हुए हैं, जो परमात्मा है यानी अरहंत और सिद्ध भगवान, वो पूर्ण ज्ञान घन लीन यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित हैं, और परम आनंद में है यानी अनंत सुख से सहित हैं, और कर्म विभाव विहीन, कर्म रूपी कर्म और जो मोह राग देश, कर्म यानी द्रव्य कर्म, विभाव यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से जो रहित है। तो यथा योग्य लगाना, अरहंत भगवान चार घातिया कर्म से रहित है, भगवान आठों कर्म से रहित है। अनंत वीर्य ऐसे लगा सकते हैं, हाँ अनंत वीर्य डायरेक्टली वीर्य शब्द नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि वो कर्म विभाव से रहित है, तो उन्होंने अपनी अनंत शक्ति के द्वारा इन कर्मों से हाँ रहितपना प्राप्त किया है, कर्मों से वो रहित हुए हैं। तो ऐसा, पर वो डायरेक्टली शब्द नहीं आ रहा, जैसे ज्ञान शब्द आया, आनंद शब्द आया, ऐसे वो शब्द नहीं आ रहा इस रूप से। तो अपनी अनंत वीर्य के द्वारा वो कर्मों से रहित हुए हैं। तो ऐसे अनंत चतुष्टय स्वरूप अनंत परमात्मा और सर्व कर्मों से रहित आठ गुणों से सहित सिद्ध परमात्मा, वो दोनों परम ब्रह्म परमात्मा है, उनको वंदो मैं नमस्कार करता हूँ। ये एक टाइप से अर्थ हुआ, उसमें केवल कार्य परमात्मा को नमस्कार किया, अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। अब दूसरा अर्थ कल करें, 8 हो गए हैं, टाइम हो गया है। दूसरा अर्थ अपन कल करते हैं तो अच्छा भी रहेगा, आप लोगों को मिक्स भी नहीं होगा। ये एक अर्थ आज कार्य परमात्मा की अपेक्षा से किया है, कारण परमात्मा वाला अर्थ कल अपन करते हैं। इस तरह से हम अपने कार्य परमात्मा को नमस्कार करते हुए हम अपने कारण परमात्मा को नमस्कार दशा को प्राप्त करें, ऐसी भावना से अभी की बात है। हमारा अगो प्रभुता सहज जीवन हमारा